क्या है बतलाओ मानव तो, इसकी आवश्यकता जानो तो। इसको चाहिए सब सुख सुविधाएं, आओ इन्हें पहचानो तो। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। आज हम मानव को जानेंगे। इसमें जानने की क्या बात है, हम सभी तो मानव हैं। अच्छा ये बताओ, मानव से तुम समझते क्या हो? मानव यानी मनुष्य, यानी हम सब। हाँ, मानव यानी यह हमारा शरीर, जिसे हवा, पानी, भोजन और देखभाल की भी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भी तो कोई बात है मानव में जिसे जानना जरूरी है। अब ये कैसे समझ आएगा? मानव शरीर और मैं यानी जीवन का संयुक्त रूप है। इन्हें अलग अलग पहचानना होगा। शरीर को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वे भौतिक सुविधाएं हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, पानी, और मैं यानी स्वयं को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वे अभौतिक सुख है। ओ, स्वयं यानी जीवन की आवश्यकता सुख है, इसलिए स्वयं को समझना भी जरूरी है। तो समझाओ फिर। जैसे आपके शरीर में रक्त बह रहा है, किसकी आवश्यकता है? हमारे शरीर की। आप पानी पीते हैं, ये किसकी आवश्यकता है? हमारे शरीर की। आप रोज भोजन करते हैं, भोजन करना किसकी आवश्यकता है? शरीर की। ऐसे ही हम सांस लेते हैं, सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं, बारिश से बचने के लिए छाता लेते हैं। ये सब हमारे शरीर की ही आवश्यकताएं हुई ना। अच्छा अब ये बताओ कि इसके अतिरिक्त शरीर की और क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो विश्वास और सम्मान पाने की भी है। क्या शरीर को इनकी आवश्यकता है? नहीं, मानव शरीर तो इसके बिना भी कार्य कर सकता है। तो ये ममता, स्नेह, विश्वास, सम्मान और प्रेम किसकी आवश्यकता है? मेरी भी और मेरी। अरे, यदि शरीर की आवश्यकता नहीं है तो आप में और कौन है जिसकी आवश्यकता है? ध्यान गया ना। चलो अब शरीर की कुछ क्रियाओं पर नजर डालते हैं। बताओ तो, खाना कौन खाता है? खाना मुंह से खाते हैं, फिर ये गले में जाता है और गले से होकर पेट तक पहुंच जाता है। मतलब शरीर ही ये क्रिया करता है। और पढ़ने का कार्य कौन करता है? पढ़ती तो आंखें ही हैं, यानी पढ़ना भी शरीर ही करता है। और सोने की प्रक्रिया कौन करता है? वो भी शरीर ही करता है जब थक जाता है। अच्छा, तो सोचने विचारने का और निर्णय लेने का काम कौन करता है? ये तो सोचने समझने की बात है। सोच समझकर ही निर्णय ले पाऊंगी। निर्णय लेने का काम शरीर का कौन सा भाग करेगा? मैं ही तो करूंगा। यही तो है स्वयं, जिसे हम जीवन कहकर संबोधित करेंगे। इसका संबंध मटेरियल से नहीं, भाव से है। शरीर और जीवन दोनों की सुख संबंधित आवश्यकताएं अलग अलग हैं, लेकिन हम अक्सर शरीर की आवश्यकताओं यानी भौतिक सुख सुविधाओं के माध्यम से जीवन की सुख संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने का लगातार प्रयास करते रहते हैं और करते रहते हैं। यह कहां तक उचित है? मैं केवल शरीर ही नहीं हूं बल्कि जीवन भी हूं, तो मेरी शरीर की जरूरतें भी पूरी होनी है और जीवन की जरूरतें भी पूरी होनी है। शरीर की जरूरतों को पूरा होने के लिए शरीर को लगाना पड़ता है, यानी कि श्रम करना पड़ता है। इसी तरह से जीवन की जरूरतों को पूरी होने के लिए जीवन को लगाना पड़ता है, मतलब समझना पड़ता है।
शरीर मांगे भोजन और जल, ग्रहण करो बड़े चाव से। जीवन मांगे स्नेह और ममता, संबंध है जिसका भाव से।